चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं लेट का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। और लेट का प्रयोग हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो अफर्मेटिव रूल पे सीखेंगे, नेगेटिव रूल पे सीखेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव रूल पे सीखेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल पे सीखेंगे, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल पे सीखेंगे। लेकिन उसके पहले ये तो जो आपको फॉर्मेलिटी है या तो आपको जो सीखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रामर रूल तो आपको सीखना होगा। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश तो कुछ ना कुछ वर्ड को आपको बोलना होगा। पहले आप शुरू करें सिंपल सेंटेंस, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं खाता हूँ, दौड़ता हूँ, सोता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ आई स्टडी, तुम लिखते हो यू राइट, वे लोग बोलते हैं दे स्पीक, मैं बोलता हूँ आई स्पीक, वे लोग सुनते हैं दे लिसन। राम बजा जाता है, राम गोज टू मार्केट, सीता हंसती है, सीता लाफ्स, सीता रोज स्कूल जाती है, सीता गोज टू स्कूल एवरीडे। इस तरह का कुछ ना कुछ सेंटेंस का आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप बोलने की जो है वह प्रैक्टिस रेगुलर रहेगा, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि जितने सारा रूल्स है ग्रामर का, सभी रूल्स को हम पहले कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा टाइम इस पे आपको लगेगा इंग्लिश बोलने के लिए। और इंग्लिश बोलने के लिए जो फॉर्मेलिटी है वो आपको पूरा करना होगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैबिट बोलना है, फिर डायरी बोलना है, फिर फ्यूचर प्लानिंग बोलना है, उसके बाद स्पिल ओवर बोलना है, ऑब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिबेट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, पब्लिक स्पीकिंग होता है। सभी फॉर्मेटिव को आपको वन बाय वन पूरा करना होगा। तो उसके पहले जो आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस है ये आप पहले कर लें। जैसे कि आप कुछ सेंटेंस को आप जानते हैं, बहुत इजी है। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी। वो लिखना चाहती है, सी वांट्स टू राइट। वे लोग दौड़ना चाहती है, सी वांट्स टू रन। मैं रोज स्कूल जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, आई वांट टू प्रैक्टिस एवरी डे। मैं अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहता हूँ, आई वांट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ माई इंग्लिश। मैं अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहता हूँ, आई वांट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ माई इंग्लिश। तुम अपने खेत में काम करना चाहते, यू वांट टू डू वर्क इन योर फील्ड। तो इस तरह का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगला क्या होता है कि जैसे कि सबसे इजी, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है वांट ऑब्लिक वांट्स, ये वांट ऑब्लिक वांट्स तो मुझे नहीं लगता है कि डिफिकल्ट हो गए, बहुत इजी है। मैं नहीं जाना चाहता, आई डू नॉट वांट टू गो। तुम नहीं पढ़ना चाहते, यू डू नॉट स्टडी। तुम नहीं लिखना चाहते, यू डू नॉट राइट। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, आई डू नॉट लिव हियर या आई डू नॉट प्रेजेंट हियर। इस तरह का वर्ड को आपको बोलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस तरह का वर्ड को भी आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप बोलिए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सबसे सिंपल है, सिंपल कंटिन्यूअस लाइक दैट कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, वे लोग लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, तुम सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, तुम मोबाइल देख रहे हो, यू आर वाचिंग सेल फोन, वे लोग बात कर रहे, दे आर टॉकिंग, वे लोग आपस में बात कर रहे, दे आर टॉकिंग ईच अदर। वो मुझसे बात करे, सी इज टॉकिंग टू मी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू विथ यू। तो इस तरह का आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बोलिए। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, माय ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से चलिए, ये सब का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए और करना भी चाहिए। अगर आप इंग्लिश आपका अगर मोटिवेट है या तो आप टारगेट है कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो ये सब आपको करना होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हैबिट के बारे में बताएंगे कि हैबिट किस तरह से बोला जाता है। तो चलिए हम पहले लेट का प्रयोग को सीखते हैं। 6 रूल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग करेंगे लेट का अर्थ और प्रयोग। लेट अनुमति देना, करने देना, चलो या तो आइए। लेट एक वर्ब होता है, ठीक है दोस्तों, जिसकी हिंदी होती है अनुमति देना, करने देना, चलो या तो आइए। यहाँ पर आप बेसिक रूल इसका देखेंगे, फर्स्ट नंबर का लेट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सबके साथ लेट होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ भी और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी क्या होगा, लेट का ही प्रयोग होगा, ना कि लेट्स। यहाँ पर लेट का यूज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो भी वर्ब रहेगा, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, उसी वर्ब को हम वहां पर हिंदी की जगह में इंग्लिश लिख देंगे। ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन का मतलब विस्तार से लिखेंगे
या जो जगह का भी नाम हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मुझे जाने दो, उसे खेलने दो, बच्चों को पढ़ने दो, मुझे आराम करने दो, उसे जाने दो, उसे बोलने दो, बच्चों को खेलने दो। अगर ये सब इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके पहले ही भेज सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ेगा। और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं या तो आप इंग्लिश बोलना अभी नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि मैं आपको इंग्लिश बुलवा सकता हूँ या तो हम सिखा सकता हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, आप मुझे कमेंट पे भेज सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको टेंस, वॉइस नरेशन या किसी भी तरह से आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8709946340। आप इसमें हमको फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब देखिए ये सब सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है दोस्तों। पहले मुझे लगाना है लेट, तो चलिए हम यहाँ पर मुझे जाने दो, यहाँ पर हम लगा देते हैं लेट, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो पहले आया है ऑब्जेक्ट, तो मुझे का जगह में यहाँ पर हम लगाएंगे मी। लेट मी, और जाने का इंग्लिश होगा क्या, तो गो। क्या हो जाएगा, लेट मी गो। नेक्स्ट क्या है, उसे खेलने दो। अब यहाँ पर भी हम लेट लगाएंगे। और ये जो खेल उसे है, ये सब्जेक्ट के जगह में है लेकिन काम करेगा ऑब्जेक्ट का, उसे का हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, लेट हिम, और ये खेलने का इंग्लिश हो जाएगा प्ले। तो क्या हो जाएगा, लेट हिम प्ले। बच्चों को पढ़ने दो, अब बच्चों को पढ़ने दो तो यहाँ पर लेट लगाएंगे और बच्चों का इंग्लिश यहाँ पर चिल्ड्रन करेंगे। यहाँ पर द चिल्ड्रन भी हम लिख सकते हैं, कुछ खास बच्चे की बात कर रहे हैं, लेट द चिल्ड्रन। और यहाँ पढ़ने का इंग्लिश होगा क्या, स्टडी। तो क्या हो जाएगा, स्टडी। तो क्या बनाए, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, बच्चों को पढ़ने दो, लेट द चिल्ड्रन स्टडी। यहाँ पर क्या है, मुझे आराम करने दो, अब मुझे आराम करने दो, क्या होगा, लेट मी टेक रेस्ट या तो रेस्ट, आप दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लेट मी टेक रेस्ट या तो रेस्ट, दोनों बोल सकते हैं। अगला क्या है, उसे जाने दो, लेट हिम गो। अगर आप इसको लड़की मानते हैं तो यहाँ पर आप हर लगा सकते हैं और यहाँ पे गो। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। नेक्स्ट क्या है, बच्चों को खेलने दो, यहाँ पर क्या होगा, लेट द चिल्ड्रन, लेट द चिल्ड्रन, सॉरी चिल्ड्रन, और ये खेलने का इंग्लिश प्ले। क्या हो जाएगा, लेट द चिल्ड्रन प्ले। बच्चों को पढ़ने दो, लेट द चिल्ड्रन स्टडी, लेट द चिल्ड्रन स्टडी। यहाँ पर हम कर देते हैं स्टडी। बच्चों को सोने दो, लेट द चिल्ड्रन स्लीप, लेट द चिल्ड्रन स्लीप। यहाँ पर चिल्ड्रन स्लीप कर देते हैं, चलिए स्लीप। अगला क्या है, हमें जाने दो, लेट, और हम का यहाँ पर अस हो जाएगा, तो जाने का इंग्लिश गो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेट अस गो। हमें पढ़ने दो, लेट अस स्टडी। उन्हें जाने दो, अब वहां पर उन्हें का जगह में हो जाएगा यहाँ पर देम, लेट देम, जाने का इंग्लिश हो जाएगा गो, लेट देम गो। उन्हें खेलने दो, क्या हो जाएगा, लेट देम प्ले, लेट देम प्ले। नेक्स्ट क्या है, उन्हें काम करने दो, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट देम वर्क या तो डू वर्क, आप दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो है इसी से रिलेटेड लेट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, यहाँ पर लेट का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लस लेट ऑब्लिक लेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे क्या एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर है मैं तुम्हें जाने देता हूँ। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, तो मैं की जगह में आई लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, लेट देंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर लेट लगेगा ना कि लेट्स लगेगा। अब लेट किसके साथ लगता है वो चीज को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पर हम लिख दिए, आपको ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या है, इसके साथ हम लगाएंगे लेट, बाकी जो भी आएगा उसके साथ हम लगाएंगे लेट्स।
जैसे समझे, मैं का मतलब मुझे, सॉरी आई का मतलब मुझे, वी का मतलब हम लोग, यू का मतलब तुम, आप तुम लोग और आप लोग, दे का मतलब वे लोग। अब प्लूरल नाउन दो नाम या दो से अधिक नाम के साथ में लेट लगाते, बाकी जो आएगा उसके साथ लेट लगाएंगे और इसके बाद जो भी आएगा उसके साथ लेट्स लगाएंगे। तो मैं तुम्हें जानने देता हूं, तो पहले सब्जेक्ट की जगह में आई, फिर लेट ऑब्लिक लेट्स, यहाँ पर होगा लेट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में किसे, तो तुम्हें, यू, मैं तुम्हें जाने देता हूं, आई लेट यू गो। अब तुम्हें का जो ऑब्जेक्ट होता है वह यू ही होता है, तो क्या होगा, आई लेट यू गो। तुम मुझे खेलने देते हो, तुम का इंग्लिश यहाँ पर होगा यू, यू के साथ यहाँ पर लेट, और मुझे का मी, और खेलने का इंग्लिश प्ले, तो क्या होगा, यू लेट मी प्ले। तुम मुझे खेलने देते हो, वह मुझे पढ़ने देती है। अब वह का इंग्लिश यहाँ पर सी होगा, और सी के साथ यहाँ पर लेट की जगह में लगाएंगे हम लेट्स। सी लेट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, सी लेट्स, और मुझे का मी, और क्या करने देते हैं, खेलने का प्ले। सी लेट्स मी प्ले, वह मुझे पढ़ने देते हैं, सॉरी वो पढ़ने देते हैं, इसके इंग्लिश में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टडी, ये हो जाएगा स्टडी। अगला क्या है, राम मुझे सोने देता है, राम मुझे सोने देता है, यहाँ पर हम लगाएंगे राम, फिर यहाँ पर लेंगे लेट्स, फिर यहाँ पर मुझे का इंग्लिश मी, और यहाँ पर सोने का इंग्लिश लगाएंगे स्लेप। तो क्या होगा, राम मुझे सोने देते हैं, तो राम लेट्स मी स्लेप। अब इस चीज को आप जानेंगे, लेट का प्रयोग जो है यहाँ पे, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, आई लेट यू गो, तुम मुझे बुक खेलने देते हो, यू लेट मी प्ले, वह मुझे पढ़ने देती है, सी लेट्स मी स्टडी, राम मुझे सोने देता है, राम लेट्स मी स्लीप। ये प्रेजेंट का सिर्फ 2 गो देखे हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम इसी चीज को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।